वो देखने में सुंदर थी, वो एक ख्वाब लेकर माया नगरी आई थी। वो देखने में युवा थी, वो सपनों के शहर में जिंदगी बचाने के सपने लेकर आई थी, लेकिन अपनी जिंदगी गवा कर चली गई। नमस्कार, हमारे खास शो क्राइम कथा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। मुंबई में कई कलाकारों की मौत आज भी एक राज बना हुआ है। कई बॉलीवुड में नाम कमाने आए, लेकिन चकाचौंध वाले शहर में उनकी जिंदगी छीन ली। घर आया तो सिर्फ पार्थिव शरीर। ऐसी ही एक बदनसीब लड़की थी प्रीति राठी, जिसकी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। प्रीति ने सेवा को अपना करियर बनाने का फैसला किया, नर्सिंग का कोर्स किया और अपनी मेहनत के दम पर नेवी में सिलेक्ट हुई। पहली पोस्टिंग मुंबई में मिली। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बेटी पर परिवार को गर्व था क्योंकि उसका सिलेक्शन हो चुका था। ड्यूटी ज्वाइन करने की तारीख नजदीक आई और प्रीति दिल्ली से सपनों के शहर मुंबई आ पहुंची। लेकिन प्रीति इस बात से अनजान थी कि माया नगरी में कदम रखते ही वो हैवानियत का शिकार हो जाएगी। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मुंबई का सारा अटेंशन स्पॉट फिक्सिंग पर था। 2 मई 2013 यह वो तारीख थी जब एक दरिंदा दिल्ली से प्रीति का पीछा करते हुए मुंबई आ पहुंचा। बांद्रा टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पर रोज की तरह भीड़ थी। प्रीति की ट्रेन भी इसी स्टेशन पर रुकी। दिल्ली से जो सामान लेकर वो आई थी, उसे परिजनों के साथ उसने रेलवे स्टेशन पर उतारा। इसी बीच अंकुर पवार नाम का लड़का प्रीति के चेहरे पर तेजाब फेंक देता। एसिड अटैक की घटना के बाद बांद्रा स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती। प्रीति बुरी तरह झुलस चुकी थी। मुंबई से लेकर दिल्ली तक प्रीति राठी तेजाब कांड की गूंज सुनाई देने लगी। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन से जैसे ही प्रीति उतरी, वो एसिड अटैक का शिकार हो गई। भारतीय नौसेना में उसे नर्स के तौर पर ज्वाइन करना था। दिल्ली में अंकुर और प्रीति का परिवार करीबी था। प्रीति की नौकरी लगने के बाद दोषी के पिता उसे लगातार ताने दिया करते थे। इसी के चलते अंकुर ने प्रीति पर हमले का प्लान बनाया। जिस ट्रेन में बैठकर प्रीति मुंबई की ओर रवाना हुई, उसी में अंकुर पवार भी सवार था। 1 महीने तक प्रीति का अस्पताल में इलाज चला, लेकिन 1 जून को वो जिंदगी से जंग हार गई और उसकी मौत हो गई। मुंबई के चेहरे पर यह लगा बदनुमा दाग शायद कभी धुल नहीं पाएगा। प्रीति पर हुए एसिड अटैक के बाद उसका ऑफर लेटर और उसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। वारदात के बाद 10 मई 2013 को पुलिस ने रोहतक के रहने वाले बीटेक के एक छात्र को गिरफ्तार किया, पर बाद में सबूतों के अभाव में उसे छोड़ना पड़ा। प्रीति की मौत के बाद क्राइम ब्रांच ने अंकुर को 17 जनवरी 2014 को अरेस्ट किया। हमला करने के दौरान वो चेहरे पर नकाब पहने हुआ था। प्रीति राठी तेजाब कांड की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा था कि आरोपी अंकुर के कॉल रिकॉर्ड से यह साबित हुआ है कि वो उसी ट्रेन में सफर कर रहा था जिसमें प्रीति राठी मौजूद थी। निकम ने अदालत को बताया कि हमले से कुछ दिन पहले प्रीति ने अपने दोस्त को बताया था कि अंकुर ने उसे मुंबई आने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। प्रीति के परिवार ने एसिड अटैक करने वाले अंकुर को फांसी की सजा देने की मांग की थी। साल 2016 में विशेष महिला अदालत ने अंकुर को प्रीति पर तेजाब फेंकने और उसकी हत्या का दोषी करार करते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 12 जून 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। आइए अब आपको चर्चित प्रीति राठी तेजाब कांड की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। यह केस जज SS शेडे की कोर्ट में चल रहा था। करीब 1 साल की सुनवाई के दौरान 37 विटनेस के बयान दर्ज किए गए। 23 साल की प्रीति
कोलाबा नेवी अस्पताल में नर्स की नौकरी करने आई थी। 2 मई 2013 को प्रीति को दिल्ली से उसके पिता और रिश्तेदार मुंबई छोड़ने आए थे। जैसे ही प्रीति ट्रेन से उतरी, उसे पीछे से किसी ने कंधे पर छुआ। जैसे ही प्रीति पलटी, पीछे खड़े शख्स ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया और मौके से फरार हो गया। अस्पताल में 1 महीने तक प्रीति वेंटिलेटर पर रही। तेजाब से उसके दाहिने फेफड़े और चेहरे को काफी नुकसान पहुंचा था। अंकुर का परिवार प्रीति का करीबी माना जाता था। प्रीति ने अस्पताल में दोस्त को बताया था कि दिल्ली में अंकुर उसे परेशान करता था। अंकुर ने प्रीति के सामने शादी का प्रपोजल भी रखा था। अंकुर के पिता प्रीति को लेकर उसे टॉर्चर करते थे। होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट अंकुर के पिता उसकी तुलना प्रीति से किया करते थे। फिर प्रीति की नौकरी लग जाने के बाद अंकुर पर उसके पिता के ताने और ज्यादा बढ़ गए। इससे चिढ़कर ही अंकुर ने प्रीति पर एसिड अटैक करने का प्लान बनाया और मुंबई में इस वारदात को अंजाम दिया। अंकुर के हाथों पर एसिड के जलने के जख्म मिले थे। प्रीति पर एसिड अटैक करने के 1 साल बाद अंकुर को दिल्ली से अरेस्ट किया गया। मौत की सजा के खिलाफ बहस करते हुए उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि पवार का राठी की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन केवल वो उसे घायल करना चाहता था। प्रीति के साथ जो कुछ हुआ, उससे नई जनरेशन की लड़कियों को नसीहत लेने और सतर्क रहने की जरूरत है। तो ये थी चर्चित प्रीति राठी एसिड अटैक की खौफनाक कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।